यूके की जेम्स हाउल्स नामक एक व्यक्ति ने अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से अपना 7,500 बिटकॉइंस खो चुका था। 2009 में जेम्स ने अपने ही पर्सनल लैपटॉप से बिटकॉइन माइनिंग करते थे। उस बिटकॉइन माइनिंग से ही जेम्स ने 7,500 बिटकॉइन हासिल की थी। इन सारे बिटकॉइंस को उन्होंने एक ड्राइव में सेव करके अपने घर में ही उस ड्राइव को रख दिया था। लेकिन 2013 में जब जेम्स ने अपने घर में उस ड्राइव को खोज रहे थे तो उसको पता चला कि उस ड्राइव को उसने किसी एक डस्टबिन में फेंक दिया है। उसके बाद जेम्स ने कभी भी उन सारे बिटकॉइंस को रिकवर नहीं कर पाया। आज की डेट में इन सारे बिटकॉइंस को वैल्यू अगर निकाला जाए तो वो लगभग $450 मिलियन से भी ऊपर है। इस बात से आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा दुख भरी घटना है। ऐसे में आप अगर क्रिप्टो इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर है तो क्रिप्टो वॉलेट के बारे में नॉलेज रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्रिप्टो वॉलेट क्या है, कैसे काम करती है, कितना प्रकार का होती है, कौन सा क्रिप्टो वॉलेट आपके लिए सेफ और सिक्योर रहेगा। आइए इस वीडियो में इन सारे विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कौन सा क्रिप्टो वॉलेट आपके लिए सेफ और सिक्योर रहेगा। लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि कौन सा क्रिप्टो वॉलेट इंडियंस को यूज करना चाहिए। हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे इस कॉइन समाचार चैनल पर। ज्यादातर लोग ये सोचती है कि क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो वॉलेट पे स्टोर्ड होती है, लेकिन सच बताऊं तो ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन नेटवर्क में काम करती है और वो हमेशा ब्लॉकचेन नेटवर्क पे ही रहता है। क्रिप्टो करेंसी कभी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क छोड़ के कहीं नहीं जाता है। क्रिप्टो वॉलेट एक टूल या फिर सॉफ्टवेयर होती है जिससे उस वॉलेट का पब्लिक की और प्राइवेट की मदद से ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट किया जा सकता है। अब आप ये पूछिएगा कि ये पब्लिक की और प्राइवेट की क्या होती है। आसान भाषा में समझाऊं तो जब एक क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट होती है तब वो दो इन्फॉर्मेशन से कंजिस्ट होती है। एक होती है पब्लिक की, दूसरा होती है प्राइवेट की। क्रिप्टो वॉलेट का पब्लिक की उस वॉलेट का वॉलेट एड्रेस होती है जिसे आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वॉलेट पे क्रिप्टो करेंसी रिसीव करना होती है तो आपको उस वॉलेट एड्रेस को शेयर करना पड़ता है। वही दूसरी ओर वॉलेट का प्राइवेट की काफी वाइटल की होती है। इसे आपको हमेशा याद रखना है या फिर किसी एक नोट पे अच्छा से लिख के उसको एक लॉकर पे छुपा देना है, क्योंकि प्राइवेट की अगर किसी दूसरे के हाथ लग जाए तो आपका पूरा क्रिप्टो करेंसी चुरा सकता है। प्राइवेट की कुछ वर्ड का सीड फ्रेज की तरह होती है जिसे आपसे अगर किसी ने मांगे तो समझ लेना वो स्कैमर है। और क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको हमेशा स्कैमर से बचकर रहना है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो आपका बैंक अकाउंट का जो अकाउंट नंबर होती है वो आपका पब्लिक की होती है, और अब जब आप बैंक में विथड्रॉल करते टाइम सिग्नेचर करते हैं या फिर आपका फिंगरप्रिंट देते हैं वो आपका प्राइवेट की होती है। आप बात करते हैं कि क्रिप्टो वॉलेट कितने प्रकार का होती है। बेसिकली क्रिप्टो वॉलेट 3 तरह का होती है। इनमें से सबसे पहला है सॉफ्टवेयर वॉलेट जिसे हॉट वॉलेट भी कहा जाता है, दूसरा है हार्डवेयर वॉलेट जिसे कोल्ड वॉलेट भी कहा जाता है, और तीसरा है पेपर वॉलेट। सॉफ्टवेयर वॉलेट भी अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अलग अलग प्रकारों में आता है। इनमें से सबसे पहला है वेब वॉलेट। ज्यादातर क्रिप्टो इन्वेस्टर और ट्रेडर के पास वेब वॉलेट होती है, क्योंकि लगभग सब ने क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए किसी न किसी एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाता है। उस एक्सचेंज ने आपको जो वॉलेट प्रोवाइड करती है वही वेब वॉलेट होती है। वेब वॉलेट का प्राइवेट की आपके साथ साथ एक्सचेंज ने भी मैनेज करती है, इसीलिए वेब वॉलेट में ज्यादा क्वांटिटी में क्रिप्टो करेंसी होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की होती है। लेकिन ज्यादातर एक्सचेंज ने सिक्योरिटी के लिए, फंड्स विथड्रॉल और ट्रांसफर के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA जैसी सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे आपका फंड्स काफी सुरक्षित रहती है। वेब वॉलेट में फंड्स ट्रांसफर और रिसीव करना काफी आसान होती है, इसीलिए क्रिप्टो ट्रेडर्स और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए वेब वॉलेट यूज करना काफी अच्छा लगती है। दूसरा सॉफ्टवेयर वॉलेट है डेस्कटॉप वॉलेट। डेस्कटॉप वॉलेट एक फाइल की तरह होती है जिसे आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डेस्कटॉप वॉलेट आपको फंड्स और प्राइवेट की पूरी नियंत्रण देती है, इसीलिए डेस्कटॉप वॉलेट ज्यादा सेफ होती है एज कम्पेयर टू द वेब वॉलेट। अगर आप डेस्कटॉप वॉलेट यूज करते हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला है आपका कंप्यूटर पूरी तरह से वायरस और मैलिशियस अटैक से क्लीन हो। दूसरा है आप हमेशा उस फाइल को किसी एक पासवर्ड से एनक्रिप्ट करके रखें, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर किसी दूसरे ने हैक करता है या फिर चुरा लेता है तो वो चाहे तो उस फाइल को हैक करके आपका पूरा क्रिप्टो करेंसी निकल सकता है। तीसरा है आप हमेशा उस फाइल का एक बैकअप किसी दूसरी जगह पे लेके रखें, क्योंकि अगर आपका लैपटॉप या फिर पीसी डैमेज हो जाती है या फिर खो जाती है तो आप उस फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, एक्सोडस ये दोनों डेस्कटॉप वॉलेट के उदाहरण है। तीसरी सॉफ्टवेयर वॉलेट है मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट डेस्कटॉप वॉलेट की तरह ही होती है, बस इसे मोबाइल एप्लीकेशन के तरह डिजाइन किया जाता है। मोबाइल वॉलेट में QR कोड्स के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी सेंड या रिसीव किया जा सकता है, इसीलिए मोबाइल वॉलेट और ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। जैसे कि आप जानते हैं मोबाइल डिवाइसेस मैलिशियस एप्स और मालवेयर इन्फेक्शन से काफी ज्यादा कमजोर होती है,
इसीलिए आप अगर मोबाइल वॉलेट यूज करते हैं तो आप हमेशा उस मोबाइल वॉलेट को पासवर्ड से एनक्रिप्ट करके रखें। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं और उसको 1 साल से ज़्यादा होल्ड करने की इच्छा रखते हैं तो आप मोबाइल वॉलेट यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वॉलेट में सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर वॉलेट मोबाइल वॉलेट होती है। ट्रस्ट वॉलेट, कॉइनबेस वॉलेट, मेटामास्क, ये सारा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। हालांकि मेटामास्क का ब्राउजर एक्सटेंशन भी होती है जिसे आप अपनी पीसी या लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। दूसरा क्रिप्टो वॉलेट है हार्डवेयर वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो रैंडम नंबर जनरेटर यानी कि RNG यूज करके पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट करती है। हार्डवेयर वॉलेट थोड़ा सा पेन ड्राइव की तरह दिखता है। हार्डवेयर वॉलेट इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती है, इसीलिए हार्डवेयर वॉलेट को हैक करना इम्पॉसिबल होती है। जो लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं और उसको 3 साल 5 साल से ज्यादा टाइम तक होल्ड करने की इच्छा रखते हैं वो लोग हार्डवेयर वॉलेट यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जब एक हार्डवेयर वॉलेट बाय करते हैं तो आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट से बाय मत करिएगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है किसी ने उस वॉलेट का प्राइवेट की पहले से ही निकाल लेता है। इसीलिए थर्ड पार्टी वेबसाइट से इसको बाय करना थोड़ा सा रिस्की होती है। अब जब भी एक हार्डवेयर वॉलेट को बाय करें आप उस कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट से ही बाय करें। ट्रेजर, लेजर, नैनो ये दोनों हार्डवेयर वॉलेट के उदाहरण हैं और ये 2 कंपनी काफी अच्छा ट्रस्टेड है। तीसरी क्रिप्टो वॉलेट होती है पेपर वॉलेट। पेपर वॉलेट एक कागज का टुकड़ा होती है जहाँ पे उस वॉलेट का पब्लिक की और प्राइवेट की QR कोड के रूप में प्रिंट आउट होती है। इन QR कोड्स के माध्यम से पेपर वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी सेंड या रिसीव किया जा सकता है। हालांकि पेपर वॉलेट काफी ज्यादा सेफ होती है, लेकिन इसे यूज करना डेंजरस माना जाता है क्योंकि पेपर वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी पार्शियली सेंड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेपर वॉलेट में 5 BTC है और आप उसमें से 3 BTC किसी को सेंड करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप अगर उसको 3 BTC सेंड कर देते हैं तो बाकी जो 2 BTC है आपका वो गायब हो सकता है। आपको अगर सेंड करना है तो आपका वो पूरा 5 BTC ही सेंड करना पड़ेगा। इसीलिए पेपर वॉलेट यूज करना काफी ज्यादा रिस्की होती है। रिकमेंडेड यही है कि आप पेपर वॉलेट यूज ना करें। आप बात करते हैं कि हम इंडियंस को कौन सा क्रिप्टो वॉलेट यूज करना चाहिए। देखिए, वेब वॉलेट छोड़ के जितना भी वॉलेट का बात हमने किए हैं वो सारे वॉलेट का ग्लोबली एक्सेप्टेंस है। इनमें से आप कोई भी वॉलेट आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एक्सचेंज की बात आती है तो आपको हमेशा एक अच्छा एक्सचेंज का ही सोचना चाहिए जहाँ पे आपका क्रिप्टो करेंसी सेफ और सिक्योर रहेगा। हम इंडियंस के लिए सबसे अच्छा एक्सचेंज है WazirX। आप यहाँ अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आप CoinDCX को भी यूज कर सकते हैं। आप अगर प्रो ट्रेडर है तो आप बाइनेंस यूज कर सकते हैं जो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा फीचर्स मिलती है। इन सारे एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये क्रिप्टो वॉलेट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से समझ में आया है। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके मन में अगर कुछ डाउट आ रहा है या वीडियो कैसा लगा है प्लीज नीचे कमेंट करिएगा। आपको अगर इसी तरह क्रिप्टो एजुकेशन रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।